समय हमारी मौजूदगी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में है। हम बात करेंगे लोगों से कि क्या सोचते हैं वो बजट के बारे में। आपका नाम क्या है? रवि चौहान मेरा नाम है। और रवि जी, इस बजट के बारे में बात करें तो पिछली बार लगभग 76,000 करोड़ का बजट रहा है। आप इस बार क्या मांग करते हैं कि इस क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए? बजट इस बार भी लगता है कि 80,000 करोड़ के आसपास जाएगा, जिसमें हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों की सुविधा, मूलभूत सुविधाएं, साफ पानी मिले लोगों को जो नहीं मिल पा रहा है, और रोजगार मिले और अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिले, क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य सेवा की बात तो करते हैं लेकिन मिलता नहीं है। हॉस्पिटलों में इलाज कराने के लिए प्राइवेट में, सरकारी में कोई नहीं जाता है, प्राइवेटों में जाते। तो ऐसा कुछ करा जाए जिससे कि सीनियर सिटीजन हैं जिनके पास पैसे नहीं होते इलाज कराने के लिए, उनके लिए कुछ ऐसे बजट में लाया जाए, और युवाओं के लिए रोजगार के लिए कुछ ऐसे बोलाया जाए, बिल्कुल साधन किया जाए। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए। एक और बात है, आप लोग इधर पास आ जाइए सर, मांग क्या है आपकी? क्या सोचते हैं कि नहीं इस विषय में अब ध्यान देना चाहिए? वैसे पिछले 5-6 सालों की बात करें तो लगातार बजट में बढ़ोतरी हुई है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बजट शीला दीक्षित जी के टाइम में भी आता था, लेकिन दिल्ली का इतना विकास उन्होंने किया, देखो वो आज नहीं है। दिल्ली का इतना पिछले 10 सालों से, 7-8 सालों से, जब से झाड़ू की सरकार आई है, ना तो सड़कों की हालत ठीक है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, ना कहीं पे पानी की सप्लाई ठीक से हो रही, स्कूलों को खाली चमका दिया पेंट करा के। अरे बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दो, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। 80 करोड़ पब्लिक के ऊपर खर्च करो। यानी आप ये कह रहे हैं कि पैसे पूरी तरीके से पब्लिक के जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उस पर नहीं होती हैं। और जी, आप एक लंबा समय रहा, इधर आ जाइए। आप क्या मांग करते हैं कि इस क्षेत्र में बजट जो है सोच समझ कर देना चाहिए, या आपके कौन से हिसाब से उन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए? एक तो जो हमारा क्षेत्र है इसका सिसोदिया जी का, इसमें सड़कों की हालत ठीक है। नंबर 2 क्या है, इन लोगों को मतलब हम ये चाहते हैं कि पार्किंग की भी कुछ व्यवस्था किया जाए अपने विधानसभा क्षेत्र में। आपको अगर कोई किसी को बीमार हो जाए तो गलियों में से हम निकल के अस्पताल नहीं जा सकते गाड़ी लेकर, तो इसके लिए बजट में कुछ प्रावधान रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बुजुर्गों के लिए जो एम्बुलेंस वगैरह तो है ही है, दूसरी बात क्या है, कुछ ऐसी जगह बनाई जाए बुजुर्गों के लिए जो वो आराम से बैठ सके और इंजॉय कर सके, कोई परेशानी आपस में बांट सकें। और जो भी अभी तक सीनियर सिटीजन के वो बने हुए हैं उसमें भी वो फंड नहीं मिल पा रहा है। हम युवाओं से भी बात करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप आगे आ जाइए। बजट पर आम चर्चा हो रही है। पूरे साल की बात करें तो एक साल में बजट पेश होता है। एक युवा क्या सोचता है, क्या दिल्ली सरकार से मदद हो, क्या दिल्ली सरकार से और जो बजट का पिटारा उसमें क्या खास हो आपके लिए? बस युवाओं को तो अपना रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। रोजगार ऐसे हो जो युवा है जो आजकल सब कुछ पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी वो यही घूम रहे हैं बेरोजगार। इतनी पढ़ाई लिखाई करके क्या फ़ायदा होता है अगर युवा बेरोजगार घूम रहा है? तो देश की तरक्की किस प्रकार हो सकती है यदि देश का युवा ही बेरोजगार होगा? तो अब वो दर ऐसे ही घूमता रहेगा, अपनी डिग्रियाँ उठाए, क्या फायदा होगा फिर? हम चाहेंगे कि आप लोग एक कदम आगे आ जाइए। एक मूल विषय पर हम ध्यान देना चाहेंगे कि मुझे याद है कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में कूड़े के पहाड़ का, कूड़े के कचरे का जो ढेर है उस पर काफी चर्चा हुई थी। और इस बार देखा भी जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हों या फिर वर्तमान मेयर हों, वो लगातार जा रहे हैं वहाँ पर लैंडफिल साइट पर निरीक्षण कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि उसके लिए भी बजट में कुछ हो सकता है? बजट में उसके लिए होना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ से इतनी गंदगी फैलती है और आसपास के एरिया में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। वहाँ काम चल रहा है लेकिन बजट में देंगे नहीं, जब तक पैसा तब तक वो काम ही नहीं हो पाएगा। तो एमसीडी को के लिए भी वहाँ पर फंड देना चाहिए दिल्ली सरकार को, क्योंकि अब इनके पास एमसीडी भी है। कूड़े के ढेर को कम करने का इनके पास अच्छा मौका है, फंड भी है इनके पास। और कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए अब यहाँ से बजट में कुछ ऐसी विशेष धनराशि देनी चाहिए जिससे मदद मिले। देखो, कूड़े का पहाड़ बजट तो आ गया 80,000 करोड़ का, लेकिन कूड़े का पहाड़ अब कहने से कुछ नहीं होता। इन्होंने पहले भी ये कहा था हम यमुना को साफ कर देंगे। आज अभी आप यमुना की जाके हालत देखो। ये तो हम तब मानेंगे ना जब कूड़े के ढेर हट जाएं। तो वैसे आने वाले समय में देखना होगा कि स्थिति क्या होती है। आप क्या मानते हैं, यानी होना चाहिए उसके लिए कि नहीं? नहीं, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। इनको बजट में पैसा देके उसका इंतजाम करना चाहिए, उसको कोई रिसाइकलिंग करे, कुछ भी करे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बजट में प्रावधान होना चाहिए और उसके लिए पैसा अलॉट करना चाहिए अलग से।
चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। वैसे बिल्कुल महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा भी दिल्ली में बहुत जरूरी है, जिसके लिए भी इन्हें कुछ फंड देना होगा, क्योंकि महिलाओं को सुरक्षा और रोजगार देना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि आज की डेट में एक व्यक्ति के काम करने से घर नहीं चलता है, और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, उनके लिए लघु उद्योगों के लिए और उनके इस टाइप के इन्हें वो स्टार्ट करने पड़ेंगे स्टार्टअप, जिससे कि दिल्ली में भी स्टार्टअप की जरूरत है। बिल्कुल, मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ रोजगार के अवसर हो या फिर यमुना को प्रदूषण से मुक्ति हो, इसके साथ ही कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की बात हो, इन तमाम विषयों पर ध्यान देने की बात कही जा रही है दिल्ली की जनता की तरफ से। वैसे अब देखना होगा कि आने वाले बजट में क्या कुछ खास होता है, क्या पिछली बार से अधिक होता है इस बार का बजट, या उसकी धनराशि कितनी होती है, ये सारी विषयों पर हमारी नजर रहेगी। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।